अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे और आपके पेपर भी बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो बच्चों, आज आपको ना फेडरल बोर्ड की मार्किंग के हवाले से मैंने आपको बताना था कि जो फेडरल बोर्ड में मार्किंग कैसी होती है, लीनियर होती है, आपका बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, रूब्रिक्स क्या होते हैं, पूरा ऑल ना जो मार्किंग है ना वो हर बच्चों को समझ आ जाएगी कि मार्किंग फेडरल बोर्ड में मार्किंग का सिस्टम क्या है, वो केस क्या है, जो आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे फजूल लिखने में फेडरल बोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों, नाइन्थ क्लास हर बच्चे ने पढ़ी है, हर बच्चे को पता है कि नाइन्थ क्लास कैसी है। तो मैंने नाइन्थ क्लास के पेपर की रूब्रिक्स मंगवाए हैं, इसी से मैं आपको समझाऊँगा कि आया फेडरल बोर्ड में कैसे मार्किंग होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है बच्चों। हर एजुकेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी, जो आपके फ़ायदे की होगी, वो मैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि फेडरल बोर्ड में मार्किंग होती किस तरह है। अच्छा बच्चा देखिए, अब ये फेडरल बोर्ड का मैंने मंगवाया था पेपर। देखिए, फेडरल बोर्ड का 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका ये पेपर है और उसके रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स मतलब मार्किंग स्कीम। आप इतना लिखेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा। आप ना फेडरल बोर्ड के सेकंड 2022 का जो पेपर हुआ था वो आप उठा लीजिए, इसको सामने रख लीजिए। जो हार्ड एरिया का पेपर था, हार्ड एरिया का, आप फेडरल गूगल पे सिंपली लिखेंगे ना फेडरल बोर्ड हार्ड एरिया पेपर, आपके सामने आ जाएगा। उसको साथ रखिए और ये रूब्रिक्स मैच करें, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आएगा। मैं आपको दिया आपको बता दूँ। पहला सवाल बच्चों का था डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटी। अब बच्चों, रूब्रिक्स फेडरल बोर्ड में ये नहीं है कि एग्जामिनेशन आप जो एग्जामिनर है वो आपको अपनी मर्ज़ी से नंबर देगा, राइटिंग के नंबर देगा, मार्जिन लाइन बच्चे ने लगा दी ना, इसके नंबर होते ही नहीं फेडरल बोर्ड में बच्चा। ये पहले होते थे। अब ई मार्किंग में ऐसा नहीं है। आप रूब्रिक्स बेस्ड मार्किंग उसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको आपका वो अच्छा लिखा है, अच्छे बहुत ही आपने कोई डिज़ाइनिंग बना दी, लेकिन आपने लिखा सही नहीं उसके नंबर नहीं बच्चों। आप बस ऐसा लिख के हैं कि अगले बंदे को समझ आ रहा है ना, ठीक है, और आपने सही लिखा है तो आपके 100% नंबर है, पूरे नंबर है, कोई नंबर नहीं काटेगा। और आपने गलत लिखा है लेकिन बिल्कुल खूबसूरत करके लिखा तो बेटा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आगे बैठा होता है वो अंदर नहीं होता कि जो आपको नंबर दे देगा। अच्छा बच्चों, अब कुछ बच्चे जो पूछे स्टेप्स के मार्क्स है, स्टेप के मार्क्स बेटा तभी होंगे, रूब्रिक्स का यही फ़ायदा है कि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आपने रेलिवेंट लिखा होगा। इरेलीवेंट लिखने का तो तुक की नहीं बनती। अब आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे रेलिवेंट के, ना वो दे सकता है, क्योंकि रूब्रिक्स बेस्ड मार्किंग है बच्चों। अच्छा मैं बता दूँ, अब एक सवाल था डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल बच्चों को पता होगा। अच्छा, आप उसमें क्या था कि जिस बच्चे ने तीन उसमें 3 यूनिट मांगी थी, जिस बच्चे ने 3 करेक्ट यूनिट लिखी थी बेस, उसको 1.5 नंबर उसने दे दिया, और 3 जिसने ड्राइव ठीक लिखी उसको 3 नंबर। मतलब कि जितना उसे मांगा आपने उतना सही लिखा, आपको 3 नंबर। अगर आपने 2 सही लिखी तो आपको 1-1 नंबर मिलेगा। अगर आपने 1 लिखी, ठीक है, तो आपको 0.05 मिलेगा। मतलब कि आप लिखें और रेलिवेंट लिखें, कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग है नहीं। ये सबसे अच्छी मार्किंग है। जितना बच्चा एफिशिएंट, जितना बच्चा अपनी पुट कर रहा है एफिशिएंसी, उतना ही उसको आउटपुट मिल रहा है। तो बच्चों, ये फेडरल बोर्ड का बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आप जितना लिखें आपको उतना मिलेगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो रॉन्ग पे क्लिक करेगा। ये नहीं कि स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, जब लिखे ही रॉन्ग है तो 0 नंबर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल सवाल बता दिया कि नॉर्मल सवाल में जो जो मांगा है कि सब ब्रेक डाउन किए। अब आपका न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल्स की तरफ ये है बेटा, देखिए अब न्यूमेरिकल दिया था, आप डाटा एक्सट्रैक्ट करें, ऊपर से फार्मूला लिख दें नीचे। फार्मूला आपको पता है फेडरल बोर्ड में गिवन होता है। तो बच्चों, आपने खाली क्या करना है, डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी वैल्यू आपको पता होती है। ऊपर सबको दिया होता है, मैथ्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वो ऊपर दिया होता है। आपने वही उठा के नीचे लिखना है, आपको 1 नंबर। अगर आप आधा भी लिखते हैं ना तब भी बेटा आपको 0.5 नंबर तो मिलना है। फेडरल बोर्ड देखिए, ये एक लीनियर मार्किंग है बेटा, मैथ्स को स्ट्रिक्ट मार्किंग में नहीं कंसीडर करता। आपको एक खाली ऊपर से देख के नीचे लिखने के नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप बच्चों, मैं आपको, अच्छा उसके बाद बच्चों अगर आप ये देखें, ये एक मिनट, सॉरी बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बच्चे आप देखें कि अगर कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेशन किस तरह करनी, फार्मूला आपके पास था, आपने वही वैल्यू जो ऊपर एक्सट्रैक्ट की थी वो फार्मूले में पुट कर दी। अगर ठीक पुट की तो 3 नंबर, पूरे 2 नंबर, और 1 नंबर ऊपर है, पूरे 3 नंबर। अगर बच्चों फिलहाल आपने गलत भी, खाली फार्मूले में गलत ऊपर नीचे वैल्यू पुट कर दिए, खाली पुट कर दिए, तो बेटा आपको 1 नंबर वहाँ से मिलेगा। अगर गलत डाटा लिखा है तब भी 0, मतलब कि 0 आधे नंबर तो फिर भी बच्चों आपके आ रहे हैं, खाली ऊपर से दे के नीचे लिखने के। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं है। अब आपने लिखा नहीं है बच्चों तो फिर आपकी गलती है। लेकिन फेडरल बोर्ड में आप थोड़ा लिखेंगे लेकिन सही लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी बोर्ड में आप ज़्यादा लिखते हैं, इरेलीवेंट लिखते हैं, अजीब व गरीब लिखते हैं, तब आपको नंबर मिलते हैं, थोड़े के नंबर नहीं मिलते। फेडरल बोर्ड में बेसिकली कॉन्सेप्ट देखा जाता है। अब आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा बच्चा, एक क्वेश्चन था लॉन्ग में, जिसके ऊपर, जिसमें आपने देखें अभी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हर मिसाल के तौर पे आपका
हो जाएगा, यंग मॉडुलस हो गया, इस तरह का कोई सवाल था। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप बोर्ड की वेबसाइट से पेपर या बोर्ड पास पेपर निकाल के इसको कंपेयर करेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए उसमें आपने डेफिनेशन लिखी पूरी सही, आपको 1 नंबर। अब बाकी बोर्ड में क्या होता है, आपने गलत आधी ठीक है, पूरे 0 नंबर आपको देते हैं। अगर आपने आधी ठीक लिखी तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आधी गलत लिखी तब भी आपको आधा नंबर वो दे देगा। जितना लिखा है उतना आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं बच्चों। उस पर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी, सही लिखी तो पूरा 1 नंबर। अब गलत एफ इज इक्वल टू एम है मिसाल के तौर पे, तो अब अगर एफ इज इक्वल टू एम जी है तो वो हाफ करेक्ट तो ना हुआ ना, वो तो टोटली करेक्ट हुआ, इसलिए आपको इसमें 0 नंबर ही मिलते हैं। अब यूनिट है, यूनिट अगर आपने सही लिखा तो 1 नंबर, ना लिखा तो 0 नंबर। अच्छा बच्चों, अब नीचे चलते हैं। मैक्सिमम, ये वर्क था। ठीक है, अब मैक्सिमम वर्क अगर आपने सही लिखा है तो आपको मैक्सिमम वर्क का 90 डिग्री पे होता है। अच्छा 0 डिग्री पे होता है, सॉरी बच्चों, 0 डिग्री पे 90 होता है। ठीक है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा का फार्मूला होता है। अच्छा मैक्सिमम वर्क है बच्चों, मैक्सिमम वर्क है, आप आपने वो कैलकुलेट किया, अगर आपने सही कैलकुलेट किया 1.5 नंबर, अगर आपने आधा कैलकुलेट किया तो 1 नंबर, अगर गलत किया तो 0 नंबर। अच्छा इस तरह 0 वर्क कब होता है, 90 डिग्री पे। तो ये देखें, मतलब जितना आप लिखेंगे ना उतना होगा। यही वो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने डाटा के साथ एक्सट्रैक्ट करना वगैरह वगैरह। अब नीचे अब हाइड्रोलिक प्रेस था, स्टेटमेंट सही लिखी 1 नंबर, आधी लिखी तब भी आपको वो नंबर देगा। हाइड्रोलिक प्रेस थी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपने दी, उसकी डेरिवेशन भी की, बिल्कुल अच्छा लिखा 3 नंबर। आधा ठीक लिखा, आधी मैथमेटिकल, मतलब टूटा फूटा लिख दिया, मतलब जो आपको कंसेप्ट आता था ना क्लास में, जो बच्चे को याद होता है वो लिखा, तब भी आपको बेटा 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ ब्रेक सिस्टम, अगर पूरा ठीक लिखा कैसे ब्रेक सिस्टम वर्क करता है, तब भी मतलब कि आपको 2 नंबर। अगर आप गलत लिखते हैं, टूटा फूटा लिखते हैं, बस लिख देते हैं उसके बारे में, तो आपको 1 नंबर। और बेटा देखें एनी की वर्ड पर, हल्का फुल्का की वर्ड। अब हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर क्या था, प्रेशर होता है ब्रेक के अंदर, तो आपको फिर भी आप प्रेशर भी हल लिखो तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा। तो बच्चों बताने का मकसद ये है कि कोई बोर्ड की मार्किंग सख्त नहीं है, कोई सख्त नहीं है बच्चों। तो आप बस मेहनत करें, उससे मुताल्लिक लिख के इंशाल्लाह आपको नंबर मिलेंगे। बाकी बोर्ड, हाँ फेडरल बोर्ड का पेपर मुश्किल होता है, लेकिन ये फ़ायदा है कि बाकी बोर्ड के मुकाबले में इसकी चेकिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह की और भी वीडियोस अब आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।